ओम शांति। कभी आपको लगता है कि हमारे सबसे क्लोज जो होते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। हमने हमेशा सुना है कि जैसा कर्म वैसा फल। ये जब किसी के साथ बुरा होता है हम कहते हैं ना, ये कर्मों का फल मिला है। पर इस बात को हम हमेशा बड़ी बड़ी बातों में यूज़ करते हैं, पर जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है कि हम ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हैं, हम एक सोल हैं, आत्मा है, एनर्जी है। और कर्म के बारे में परमात्मा ने बताया, ये जो हम थॉट क्रिएट करते हैं ना, संकल्प सोचते हैं, ये भी एक कर्म ही है। ये जो लाइन हम यूज़ करते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल, इसको अब हर थॉट, हर बोल और हर कर्म यानी एक्शन पे, व्यवहार पर यूज़ करना है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो भी तो वाइब्रेशन जाती है ना दुनिया की तरफ। कई लोग वाइब्रेशन को समझ नहीं पाते, जिसको दूसरी भाषा में दुआ और बद्दुआ कहा जाता है। ये क्या है? जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो वाइब्रेशन बनकर सबसे पहले हम पर इफेक्ट डालते हैं, फिर हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल पर इफेक्ट डालते हैं, फिर हमारे घर में जो लोग रहते हैं उस पर इफेक्ट डालते हैं। हमारे घर में जो लोग रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, या फिर वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, दादी, नानी, जो भी है, इवन कि जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ हमारे साथ जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, जिनके साथ बिजनेस करते हैं, इवन कि हमारे व्हाट्सएप पे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, इन सभी के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट्स है। हमारे घर में जो लोग रहते हैं, जो आत्माएं रहती हैं, वो इस जन्म में ही हमारे सामने नहीं आई हैं, ये पिछले जन्म में भी हमारे साथ थे। उस वक्त हमने कई जन्मों में या पिछले जन्म में उनको दुख भी दिया, प्यार भी दिया, उनके साथ लड़े भी, मैनिपुलेट भी किया, उनके साथ रहे भी, उनको बहुत बुरा भी बोला। वो इस जन्म में इकट्ठे हो चुके हैं। अब जो इस बार हम मिले हैं, हमें वही मिल रहा है इन सब से जो हमने कभी ना कभी दिया है। तो जब हम ज्ञान हो जाता है ना हमें, तो हमें पता चलता है कि माता पिता, हस्बैंड वाइफ नहीं, ये आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। हम सभी एक यात्रा पर हैं और अब हम मिले हैं तो हमने अब दोबारा से कर्मों का सेटलमेंट करना है। हस्बैंड ऐसा है, वो अपनी वाइफ को डोमिनेट कर रहा है, या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ गलत व्यवहार कर रही है, कुछ गलत कर रहे हैं, या बच्चे अपने माता पिता को कहीं वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। सब सुनते हैं ना, ये सब क्या है? हम पिछले जन्म में जो दे के आए हैं। मान लो पिछले जन्म में जो माता पिता थे वो इस जन्म में बेटा बेटी बनकर आए हैं, जो पिछले जन्म में बेटा बेटी थे वो इस जन्म में माता पिता बनकर आए हैं। ये कर्मों का साप्ताहिक सेटलमेंट होने के लिए ही हम इकट्ठे होते हैं। ये सुनकर कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, तो क्या हमें वो डोमिनेट करते जाएं और हम डोमिनेट होते जाएं या सहते जाएं? यहाँ पे ज्ञान समझना है। अब अपने संस्कारों को उनके साथ मिलाना है। परमात्मा कहते हैं इट्स अ कॉस्मिक डांस। वो जो भी हमारे साथ कर रहे हैं, चाहे हमारे घर में रहते हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर हमारे जॉब पर काम करने वाले हैं, कहीं भी उनका व्यवहार में पसंद नहीं आ रहा है, पर जो वो व्यवहार कर रहे हैं, उनका व्यवहार जो रियलिटी है उसको अपने मन पे, अपने अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? वो जैसे व्यवहार कर रहे हैं उनको ऐसे अगर रिकॉर्ड हमने कर लिया तो वो ही अंदर चिंतन चलता रहेगा और हमसे वही वाइब्रेशन दोबारा उन तक जाती रहेगी। जैसे वो हमें मार रहे हैं, वो मुझे हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, हम ऐसा रोते रहते हैं और दूसरों को भी शेयर करते रहते हैं। इससे हो क्या रहा है? वो जो हमें दे रहे हैं वो पिछले जन्म का जो स्टॉक था वो वापस दे रहे हैं। हस्बैंड वाइफ नहीं, आत्मा। तो अब हम दुखी होकर दोबारा से अगर उनके लिए गलत सोचेंगे कि वो तो वैसे ही हैं, वो तो वैसे ही हैं, तो यहाँ से वाइब्रेशन उन तक जा रही है, वो वही वैसे करते जा रहे हैं और यही कार्मिक अंश और गहरा 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 बनता जा रहा है। और ऐसे में हम आत्माओं की पावर डिप्लीट होती जाएगी और डिप्लीट कमज़ोर आत्मा कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएगी। तो परमात्मा कहते हैं कि उनके लिए भी अच्छा सोचो। जो रियलिटी है, साइंस भी कहती है वाइब्रेशन क्रिएट रियलिटी। जो हम चाहते हैं उनके लिए कि वो चेंज हो जाएं,
वो बदल जाएं, वैसा सोचना है, वैसा बोलना है, वैसा व्यवहार करना है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ करे। और मान लो अब हमने शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, फिर वो नेगेटिव कार्मिक काउंट ऐसा करते 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 वो कार्मिक काउंट्स और भी ज़्यादा खतरनाक या गहरा होता जाएगा। इसलिए आजकल हम सोचते हैं ना कि बच्चे ने बाप को मार डाला या बाप ने अपने बच्चे के साथ गलत किया, ये क्या चीज़ें हैं? यही तो है कर्मों का हिसाब किताब। यहाँ पर ज्ञान हमें यही सिखाता है। तो यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि मैंने यहाँ से अच्छी वाइब्रेशन भेजनी है, यानी दुआ ही देनी है, क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही मिलता है। और कर्म क्या है? हर थॉट पर, हर बोल पर, हर व्यवहार पर, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा। इस पर ध्यान देना है। ओम शांति।